हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। पहले तो सबसे पहले सॉरी, 2 दिन तक मैं वीडियो नहीं भेज पाया। और मैं तुम सब बढ़िया होगे मैं उम्मीद करता हूँ। मैं तो बहुत बेकार हूँ, मुझे ऐसे अकेले अकेले पढ़ा रहा हूँ मैं, सामने तुम हो ही नहीं पता। लेकिन ठीक है, जब तक मजबूरी है ऐसे ही करना पड़ेगा। अब हमने पिछली क्लास में क्या बात की थी, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट या प्रो राटा अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन आ जाए ज़्यादा और शेयर हम क्या करें, कम अलॉट करें। तो उसी को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसमें एक छोटी सी बात मुझे कॉल्स इन एडवांस की करनी है। किस चीज़ की? कॉल्स इन एडवांस की छोटी सी बात करनी है। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं कर रहे हैं हम, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर, इसके बारे में पूरी डिटेल में बातें हम आगे किसी अलग टॉपिक में करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ी सी बात करनी है। ये मान लो फर्स्ट कॉल है 4 रुपीज़ की, सेकंड कॉल है 3 रुपीज़ की, एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो चुका है और कितने शेयर है टोटल, 1000 शेयर्स। इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। बाकी हमारा टॉपिक वही चलेगा, प्रो राटा अलॉटमेंट वाला भी, ठीक है। 1000 शेयर्स थे, उनको हमने शेयर अलॉट किए हुए, जिसमें से अब मैंने फर्स्ट कॉल मांगी 1000 पर, तो 1000 शेयर्स ने होल्डर ने क्या दे दी, फर्स्ट कॉल तो दे ही दी, प्लस 200 शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल के रुपए भी किसके साथ दे दिए, फर्स्ट कॉल के साथ। 200 ने सेकंड कॉल के रुपए भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दिए। तो हम क्या एंट्री करेंगे बताओ। सबसे पहले तो बताओ फर्स्ट कॉल मांगने की क्या एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, ये तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितने रुपए से, 1000 शेयर्स पर 4 रुपीज़, 4000 रुपीज़ से करेंगे। अब रुपए कितने के आएंगे, 1000 के तो पूरे आएंगे, फर्स्ट कॉल तो पूरी आएगी। बैंक टू फर्स्ट कॉल कितना आ गया, 4000। लेकिन साथ ही साथ और क्या आ जाएगा, 200 शेयर की सेकंड कॉल की अमाउंट भी आ जाएगी, कितने रुपए की, 3 रुपए की। तो सेकंड कॉल की जब अमाउंट आएगी तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक तो बढ़ गया हमारा कितना, 200 इंटू 3 रुपये से। लेकिन ये रुपये अभी कैपिटल में नहीं डाल सकते क्योंकि अभी हमने मांगा ही नहीं है, तो इसको हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। जैसे तुम मुझे फीस एडवांस में दे दो तो ये मेरे लिए किसके जैसा है, लाइबिलिटी के जैसा ही तो है। अरे सर, आप दूसरी तीसरी क्लास में फीस की बात करने लग जाओ। अरे अब समझाने के लिए करता हूँ, मैं तो फीस थोड़ी मांग रहा हूँ, जब मांगनी होगी तो मैं अपने आप मांगूंगा, ठीक है। पहले आपको मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, आप ये मत समझना कि बेचारा क्या है, गरीब आदमी, गरीब तो है क्या, लेकिन क्या है, फीस की बात नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप मुझे फीस एडवांस में दे दो तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं उसको इनकम थोड़ी बुक कर लूँगा। तो सिमिलरली ये कैपिटल अभी तक मांगी नहीं गई है तो ये इनकम नहीं है, ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। मैंने जो रुपये अभी तक मांगी ही नहीं है, उसको एक्स्ट्रा आ गए तो उसको हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी। असेट साइड में मेरा बैंक बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी साइड में कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। अब जब हम सेकंड कॉल करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे, सेकंड कॉल मांगेंगे तो सेकंड कॉल टू कैपिटल कितने रुपए से, 1000 शेयर पर 3 रुपए से, 3000 रुपये, 1000 शेयर पर 3 रुपए से करेंगे। लेकिन आएंगे कैसा रुपये, नहीं, क्योंकि ये 200 के तो आएंगे ही ना, ये वाले 200 के तो आएंगे ही नहीं। तो मेरे रुपए कितने आएंगे बताओ, बैंक टू सेकंड कॉल 800 शेयर पर ही आएंगे 3 रुपए, और बाकी रुपए सेकंड कॉल के क्रेडिट तो हो जाएंगे 200 इंटू 3। लेकिन कहाँ से होंगे, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करके। क्यों, क्योंकि अब ये लाइबिलिटी नहीं रही। पहले मैंने इसको लाइबिलिटी बनाया था, लेकिन अब ये ड्यू हो गया, तब ये लाइबिलिटी नहीं रही। तो ये लाइबिलिटी नहीं रही तो लाइबिलिटी कैंसिल होगी, तो वापस क्या कर दी मैंने, डेबिट, और क्रेडिट किसको कर दिया, सेकंड कॉल को। तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होगी, जब कॉल्स इन एडवांस आ जाएगी तब हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। जब वो आ जाएगी तब हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। और जो भी कॉल के, जब वो कॉल मांग ली जाएगी, जब सेकंड कॉल मांग ली जाएगी, तब उस कॉल्स इन एडवांस को वापस डेबिट करके किसमें ट्रांसफर कर देंगे, सेकंड कॉल में। जब उस कॉल्स इन एडवांस ड्यू हो जाएगी तब, पहले यहाँ पर मैंने इसको क्या रिकॉर्ड किया, लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया, अभी तक मांगी ही नहीं। और जब ये ड्यू हो जाएगा तब इसको वापस डेबिट करके किसमें शिफ्ट कर देंगे, कैपिटल में, क्योंकि अब दिस लाइबिलिटी इज नो मोर माई लाइबिलिटी। अब तो ये क्या हो गया, ड्यू हो गया, तो इसको रिवर्स करके सेकंड कॉल। तब आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइंड देखो तो क्या हुआ, देखो कॉल्स इन एडवांस से कॉल्स इन एडवांस तो कट ही गया, एंट्री ये क्रेडिट हुआ और ये क्या हुआ, डेबिट। एंट्री क्या बची, बैंक डेबिट टू सेकंड कॉल, तो इसके जैसी एंट्री बची, बैंक टू सेकंड कॉल। तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होगी, जब वो आ जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। जब भी वो मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस। क्यों, क्योंकि अभी तक ये मेरी लाइबिलिटी है। और जब वो कॉल मांग ली जाएगी तब एंट्री क्या कर दी जाएगी, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू कैपिटल, सॉरी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी ये कॉल थी वो क्रेडिट हुई, ठीक है। सर इसका इंटरेस्ट का अभी मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कॉल्स इन एडवांस नहीं समझाना,
मैं तो कोई और टॉपिक की बात करनी है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में या प्रो राटा अलॉटमेंट में इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए मैंने एक बार इसको डेबिट कर इतना सा डिस्कस किया है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैसे लगता है क्या है वो सब इंट्रीजम अलग से करेंगे। एक बार फटाफट से मुझे वापस से एक बार प्रैक्टिस करवा दो। फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल मान लो 2 रुपए की है और सेकंड कॉल 1 रुपए की है, टोटल शेयर है 5000। फर्स्ट कॉल मांगी और 500 शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकंड कॉल भी पे कर दी, फर्स्ट कॉल के साथ ही क्या कर दी, सेकंड कॉल पे कर दी। 500 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल एक साथ ही पे कर दी। तो बताओ पहले तो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 5000 इंटू 2, और उसके बाद में क्या होगा, बैंक टू फर्स्ट कॉल 5000 इंटू 2, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, कितने रुपए एडवांस में आ गए, 500 शेयर का कितने रुपए एडवांस में आ गए, तो 500 इंटू 1। सेकंड कॉल मांगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो एक तो एंट्री ये चेंज होगी कॉल्स इन एडवांस, और सेकंड कॉल मांगेंगे तो एंट्री क्या होगी, सेकंड कॉल टू कैपिटल 5000 इंटू 1। अब सेकंड कॉल कितनों की आएगी, पूरों की तो आएगी नहीं, क्योंकि जिन्होंने पहले दे दिया वो वापस क्यों देंगे, ऐसे बार बार थोड़ी देते हैं। एडवांस दे दिया तो 5000 में से कितना का नहीं आएगा, 500 का 1 रुपये, और जो नहीं आएगा वो अब ये कॉल्स इन एडवांस की लायबिलिटी हट जाएगी। तो कॉल्स इन एडवांस की लायबिलिटी कब हटेगी, जब वो कॉल ड्यू हो जाएगी। कॉल्स इन एडवांस टू सेकंड कॉल कितने से, 500 इंटू 1 से, ठीक है। तो अब मुझे इसको मिक्स करना है किसके अंदर, प्रो राटा अलॉटमेंट के अंदर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। अब मेरी बात को एक बात सुनना है तुमने, अभी तक मैंने जो आपके साथ एग्जांपल लिए उसमें एप्लीकेशन के इतने रुपए एक्स्ट्रा आते हैं कि वो अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट हो जाए। अब हम इसको कहाँ तक लेकर जाएंगे, एप्लीकेशन के साथ ही इतने रुपए आ जाएंगे कि कुछ फर्स्ट कॉल के भी आ जाएंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कितने कितने रुपए की, 4 3 2 1। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कितने कितने रुपए के, 4 3 2 1, ठीक है। अब हम कोई टेबल वेबल से नहीं करेंगे, आप छोटे बच्चे थे जब आपने टेबल से किया, आप मुझे सीधा सीधा बताओगे कि कहाँ तक के रुपए आगे होंगे, सीधा सीधा बताना कि अगर प्रो राटा अलॉटमेंट है तो क्या इसका पैसा अलॉटमेंट तक का ही आया है या फर्स्ट कॉल तक का भी आ गया, फर्स्ट कॉल का भी आ गया। मैं आपके सामने लिखूंगा, अलग अलग केस बनाऊंगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मान लो एप्लीकेशन आई 10,000, मान लो कितनी एप्लीकेशन आई 10,000, और मैंने शेयर कितने अलॉट किए 8,000। आपको मुझे देखते ही इतने में ही बता देना है कि इसके फर्स्ट कॉल के भी रुपए आए हैं या नहीं आए। आप बताओ कैसे बताओगे इतने को देख के। आप ये देखो जिसको 8,000 शेयर अलॉट किए हैं उससे अलॉटमेंट तक के कितने रुपए चाहिए, उससे अलॉटमेंट तक के कितने रुपए चाहिए, 56,000 रुपीज चाहिए। टेबल वेबल हम बाद में देखेंगे, आप पहले कंसेप्चुअली समझो बात को कि अलॉटमेंट तक के इससे चाहिए 56,000, और इसने अप्लाई किया है 10,000 इंटू 4, तो 40,000 रुपये ही इसमें आए। तो इसके अलॉटमेंट से आगे के रुपए तो नहीं आए। ये बिल्कुल मुझे यहाँ से ही क्लियर हो जाता है, इसको देखते क्लियर हो जाए कि इसके फर्स्ट कॉल के रुपए नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि 8,000 जिसको अलॉट किया है उससे हमें अलॉटमेंट तक कितने रुपए चाहिए, 7 रुपए चाहिए, 4 ये और 3 ये 56,000, और इसको शेयर हमने अलॉट किए, अप्लाई इसने कितने किए थे 10, तो ये कितने रुपए भेजेगा हमें 40,000। तो अलॉटमेंट तक 56 चाहिए और अलॉटमेंट तक के आए कितने 40, तो ये तो पक्का है कि इसके अलॉटमेंट तक का ही आया। एक्स्ट्रा अगर कुछ एक्स्ट्रा जो आया है वो किस तक का आया, अलॉटमेंट तक का, फर्स्ट कॉल का नहीं आया, ठीक है। इसको आप सिंपली सोचो तो सीधा कोई सा भी रेशो ले लो, ये जरूरी नहीं है 10,000 8,000 रुपये पूरे करो। आप ये समझो जिसको 10 शेयर अप्लाई किए हैं उसको हम कितने शेयर देने वाले हैं 8, तो 8 शेयर पर अलॉटमेंट तक का कितना रुपया चाहिए, 56 रुपये चाहिए। 8 शेयर तक अलॉटमेंट तक का 56 चाहिए, और 10 शेयर उसने अप्लाई किए हैं तो एप्लीकेशन के साथ तो 40 रुपये भेजे है ना, तो उसका जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ तक एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट तक ही होगा, फर्स्ट कॉल तक नहीं जाएगा। अब मैं सेकंड केस लेता हूँ, मैं अमाउंट बदलूंगा, आप मुझे बताना कि इसका पैसा कहाँ तक का आ गया, क्या अलॉटमेंट तक का आया, फर्स्ट कॉल का भी आ गया। एप्लीकेशन आई 10,000 की, और अलॉटमेंट इस बार हमने सिर्फ कितने का किया, 6,000 शेयर का ही किया। अलॉटमेंट कितने शेयर का किया, 6,000 शेयर का। तो आप मुझे बताओ इसका अलॉटमेंट तक कितना ड्यू है, 6,000 इंटू 7 42,000 ड्यू है। अलॉटमेंट तक का इससे मुझे कितने रुपया चाहिए, 4 और 3 7 रुपया चाहिए, और इसने कितने भेजे हैं 10,000 इंटू 4 40,000। इसने कितने भेजे हैं 10,000 इंटू 4 40,000। इस बार ये फिर पता लग गया मुझे कि अलॉटमेंट तक के रुपए आए हैं, क्योंकि अलॉटमेंट तक 42 रिक्वायर्ड है
और आए इसके कितने 40। अब मैं ठीक है मैं एक केस और बनाता हूँ, अब बता लो, एक मिनट। एप्लीकेशन आई 10,000 रुपये और शेयर अलॉट किए मैंने 5,000 रुपये। अब आप मुझे बताओ, अलॉट 5,000 किए हैं, एप्लीकेशन आई है 10,000, तो बताओ इसके कितने रुपए चाहिए अलॉटमेंट तक। 5,000 इंटू 7 35,000 चाहिए, और इसने भेजे कितने हमें 10,000 इंटू 4। तो अगर 40,000 भेजे हैं और चाहिए 35 ही, तो इसका मतलब इसके अलॉटमेंट तक के रुपए आ गए। कुछ रुपए किसके भी आगे कॉल्स के। हम ये मानेंगे हम कुछ भी रिफंड नहीं कर रहे हैं, एक बार मेरे साथ डिस्कस करते रहो। हम ये मानकर चलेंगे कि कुछ भी रिफंड नहीं कर रहे, तो हमें अभी क्या सोचना पड़ेगा कि क्या फर्स्ट कॉल पूरी आ गई है या नहीं। क्या पता फर्स्ट कॉल के भी रुपए पूरे आ गए, हालांकि इसमें साफ पता लग रहा है नहीं है। कितने रुपए है फर्स्ट कॉल के 2, और 5,000 इंटू 2 कितने चाहिए 10,000। तो या तो ये देखो कि फर्स्ट कॉल तक के टोटल कितने चाहिए, 5,000 इंटू 4 3 7 और 2 9 45,000, और ये कितने 40,000। तो इसको देख के मुझे पता लग रहा है कि फर्स्ट कॉल से ऊपर के पैसे तो नहीं है। तो आपको देखते ही साबित कर देना है, मुझे प्रूफ मतलब आप बता देना मुझे कि क्या फर्स्ट कॉल के रुपए आए, फर्स्ट कॉल तक मतलब अलॉटमेंट तक के रुपए आए हैं, अलॉटमेंट से आगे के भी आए। बस फर्स्ट कॉल को छोड़ो, आप मुझे सिर्फ क्या बताओगे, क्या अलॉटमेंट तक के भी आए हैं या अलॉटमेंट से आगे के भी आए हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 4 2 3 1 टोटल कितने रुपए 10। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, अलॉटमेंट किया है 6,000 और एप्लीकेशन आई है 9,000 की। आप मुझे बताओ क्या अलॉटमेंट तक के रुपए आए हैं उससे आगे के भी आगे। तो कैसे निकालोगे, अलॉटमेंट तक के कितने रुपए चाहिए 6,000 इंटू 6 36,000 चाहिए, और एप्लीकेशन कितने की आई है 9,000, और 9,000 का एप्लीकेशन मनी भेजेगा वो 4, तो 36,000 ही आए हैं। तो ये पूरे कहाँ तक के रुपए आ गए, अलॉटमेंट तक के आ गए, उससे ऊपर के नहीं आए। पूरे एग्जैक्टली कहाँ तक के आ गए, अलॉटमेंट तक। तो ऐसे देखते ही आपको पता लगा देना है, ठीक है। आप ऐसे टेबल वेबल बनाना आप छोड़ो, टेबल वगैरह बना के मैं आपको बता दूंगा प्रेजेंट कैसे करना है, लेकिन आपको तुरंत पता होना चाहिए कि कितने रुपए आए हैं, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन चेंज करता हूँ, 1 मिनट रुको। तो आपको ऐसे देखते ही बता देना है। अब मुझे बताना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 4 3 2 1। एप्लीकेशन आई 10,000 की, अलॉटमेंट कितना किया मैंने 4 और 3 7 40,000 आ गए, 6,000 शेयर का। बताओ, तो अब तुम हिसाब लगाओगे 6,000 इंटू 7 42,000 चाहिए हमें, और भेजे किसने कितने होंगे इसने एप्लीकेशन के साथ 10,000 इंटू 4। तो अलॉटमेंट तक के जब 42 चाहिए और आए 40 ही है, तो इसके अलॉटमेंट तक के रुपए ही आए हैं, उससे आगे के नहीं आए। अलॉटमेंट में भी और मंगवाने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा 10,000 को चेंज कर दूँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 4 3 2 1 टोटल एप्लीकेशन आई मेरे पास 45,000, और अलॉट कितने किए मैंने 36,000। अब कैसे निकालोगे, थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, तो ऐसे मत करना, इनको सिंपल कर लो चीज़ों को। कितने से कैंसिल करूँगा बताओ, 9,000 से दिख रहा है ना, 5 के बदले में कितने शेयर दिए 4, 5 के लिए कितने शेयर दिए 4, 9 से कैंसिल हो रहा है ना ये। तो 5 के लिए 4 शेयर दिए हैं, तो 4 पे हिसाब लगा लो। 4 शेयर का अलॉटमेंट तक का कितना रुपया चाहिए 28। 4 शेयर का अलॉटमेंट तक का 28 चाहिए, और 4 शेयर का आया कितने, एप्लीकेशन तो उन्होंने 5 की भेजी है, तो 20 रुपये आए हैं। 5 शेयर के बदले में 4 दिए हैं ना हमने, 5 के लिए 4 दिए, तो 5 शेयर का टोटल एप्लीकेशन मनी आया कितना है 20 रुपीज़, और उसके बदले में हमने शेयर दिए हैं कितने 4, तो 4 शेयर तक का 28 चाहिए। तो अलॉटमेंट पर भी इनका क्या पड़ रहा है, शॉर्ट पड़ रहा है। तो जब इस तरह की फिगर्स आ जाए, तो आप पूरे पे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टोटल पे कर लो। टोटल पे करोगे तो क्या करोगे, आपने 36,000 शेयर अलॉट किए हैं, तो 36,000 इंटू 7 चाहिए, तो ये कितना आएगा 36,000 इंटू 7, ये आएगा 2,52,000 चाहिए। और आपको उसने एप्लीकेशन कितने के भेजे होंगे 45,000 का इंटू 4, तो 45,000 इंटू 4 कितना आएगा 1,80,000।
तो ये रुपए पूरे नहीं आए, अभी भी क्या पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि इसके रुपए कहाँ तक के आए हैं, अलॉटमेंट तक के। तो आप क्वेश्चन देख के बता देना मेरे को अलॉटमेंट तक के आए हैं, एप्लीकेशन तक के आए हैं। और मैं आपको कैटेगरी वाइज क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, जिसमें कुछ के एप्लीकेशन तक के आएंगे, कुछ के अलॉटमेंट तक के आएंगे, और फिर उस क्वेश्चन को पूरा भी करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे इतनी शार्पनेस चाहिए कि आप देखते ही बता दो कि इसके रुपए एप्लीकेशन तक के आए हैं, इसके रुपए अलॉटमेंट तक के हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 2 3 1, ठीक है। अब दो कैटेगरीज में आए रुपए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कैटेगरी वालों की कितने की एप्लीकेशन थी मेरे पास, 10,000 की, और उनको कितने शेयर अलॉट किए मैंने, 8,000। और दूसरी कैटेगरी में 10,000 थे, उनको कितने शेयर अलॉट किए मैंने, 6,000। अब आप मुझे बताओ कि फर्स्ट कैटेगरी वालों का कहाँ तक का रुपया आया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी वालों का चाहिए कितना उनसे, 8,000 इंटू 6, 48,000। अलॉटमेंट तक के इनके कितने रुपए चाहिए मुझे, 48। और इन्होंने भेजे कितने, 10,000 इंटू 4, 40। तो फर्स्ट कैटेगरी के रुपए तो सिर्फ कहाँ तक के आए हैं, अलॉटमेंट तक, क्योंकि अलॉटमेंट तक 48 चाहिए और आए कितने हैं, 40 ही। तो इनसे तो अलॉटमेंट के भी मंगवाने पड़ेंगे। सेकंड कैटेगरी के कितने चाहिए, अलॉटमेंट तक के 36, और आ कितने गए इसके, 40,000। तो इसके तो कुछ रुपए आगे कॉल्स के भी आ गए। ऐसे आपको होशियार बनना है, मन में ही सोच लेना है, ठीक है, कि किसका अलॉटमेंट तक का है, किसका एप्लीकेशन तक का है। मैं आपको बच्चों टेबल बना के, फॉर्मेट बना के करवा दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप क्या हो, ऐसे रटने लग जाओ चीज़ों के कि ये कॉलम पहला, ये कॉलम दूसरा। आपको सीधा, इतनी शार्पनेस चाहिए मुझे कि आप सीधा बता दो कि एप्लीकेशन के ये अलॉटमेंट में और मंगवाने पड़ेंगे, अलॉटमेंट से भी एक्स्ट्रा आ गए। लो और एग्जाम्पल लेता हूँ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 3 2 1। टोटल एप्लीकेशन आई 9,000 की, और अलॉटमेंट कितना हुआ, 6,000 का। तो बताओ 6,000 का अलॉटमेंट हुआ, तो अब सीधा सोचो 6,000 इंटू 7, 42,000 चाहिए इनके अलॉटमेंट तक के। और इनके एप्लीकेशन पर आएंगे कितने, 9,000 इंटू 4, 36 ही आएंगे। तो इनके अलॉटमेंट तक के ही रुपए आए हैं, आगे के नहीं आए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा कैटेगरी वाइज का। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इसमें फोर फीचर भी डाल दूंगा मैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रखना। 4 2 3 1, दो कैटेगरीज वही बना रहा हूँ मैं जो पहले क्वेश्चन दिया था। एप्लीकेशन 10 की, कैटेगरी 1 वालों को, उनको कितने अलॉट किए, 8,000। कैटेगरी 2 वालों को 10 के अगेंस्ट कितने अलॉट किए, 6,000। अब मन में सोच लिया मैंने कि इसके 8,000 इंटू 6 कितने चाहिए थे मुझे, 48,000 चाहिए इसके अलॉटमेंट तक, और 10,000 इंटू 4 इसके अलॉटमेंट तक के ही रुपए आए हैं। अलॉटमेंट पर भी एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आए हैं 40,000 और अलॉटमेंट तक चाहिए कितना मुझे, 48,000। तो 8,000 रुपये अलॉटमेंट पर ये भेजेगा। कैटेगरी 2 वाले के कितने रुपए चाहिए मुझे, 6,000 इंटू 6, 6,000 इंटू 6, 36,000 चाहिए, और इसने भेज कितने दिए, 40,000। तो इसके 4,000 रुपये फर्स्ट कॉल के लिए भी आ गए, इसके 4,000 रुपीज़ आगे के भी आ गए, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन बनाता हूँ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 2 3 1। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 10,000 पर 8, 10,000 पर 6। डिफॉल्ट क्या क्या हुए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये दोनों ही होल्डर थे, ठीक है। एप्लीकेंट नहीं है कोई भी, दोनों ही होल्डर थे। जो डिफॉल्ट किए हैं उनमें कैटेगरी 1 वाले में एक आदमी ऐसा था जो 1,600 शेयर का होल्डर था, ठीक है। नेम बताऊं उसका, ए और बी। और कैटेगरी 2 में 1,200 शेयर का होल्डर था। कैटेगरी 1 वाले ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, और 2 वाले ने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ए ने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और बी ने फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल नहीं दिया। बी के पास कितने शेयर थे, 1,200। ए के पास कितने शेयर थे, 1,600। तो इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, और फर्स्ट ए ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसके फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो गए।
बी ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया, और इसके सेकंड कॉल के बाद शेयर क्या हो गया, फॉरफिट। ये मेरा पूरा क्वेश्चन है, आपको फॉरफिटर तक की एंट्रीज करनी है। ठीक है, सबसे पहले बताओ टोटल एप्लीकेशन कितने की मांगी होगी हमने, 20,000, अच्छा सॉरी, टोटल शेयर कितने अलॉट करने होंगे अपने को, 14,000, और एप्लीकेशन कितने की आ रही है अपने पास, 20,000। तो टोटल शेयर अपने को 14,000 इशू करने थे, एप्लीकेशन आ गई 20 की, तो हमने 10 को तो 8 दिए और इन 10 को क्या दिए, 6। 10 को 8 दिए, इन 10 को हमने 6 दिए। और फर्स्ट कैटेगरी वाले में था, कौन था फर्स्ट कैटेगरी वाले में, ए, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया 1600 शेयर का। और सेकंड कैटेगरी वाले में कौन था, बी था, उसने क्या नहीं दिया, 1200 शेयर थे उसके पास, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। अब मुझे सबसे पहले एंट्री बताओ, पहली एंट्री क्या होगी, कितनी एप्लीकेशन आई, 20,000। तो पहली एंट्री में क्या करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4। अगली एंट्री बताओ मुझे, मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल में तो कितना जाएगा, जितने शेयर मुझे अलॉट करने थे, 14,000, 14,000 इंटू 4। कैपिटल में तो ये गया, टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्यों जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि सेकंड कैटेगरी वालों के कुछ रुपए आगे के भी आगे हैं। अब अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट होगा, तो फर्स्ट कैटेगरी वालों का देखो हिसाब किताब, टेबल से नहीं करना मुझे, फर्स्ट कैटेगरी वालों का, हालांकि तुम सीधा जानते हो फर्स्ट कैटेगरी वालों का कितने रुपए है। देखो फर्स्ट कैटेगरी वालों के कितने रुपए चाहिए अपने को, 8,000। सीधा मन में सोचो, फर्स्ट कैटेगरी वालों के 8,000 रुपए का 4 रुपए का एप्लीकेशन, 32,000 रुपए एप्लीकेशन पर एडजस्ट होंगे। उन्होंने अप्लाई कितने किए थे, 10, तो उनके कितने रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं अपने पास, 2,000 रुपए। उनके कितने रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, 2,000। तो 2,000 का कितने शेयर एक्स्ट्रा पड़े हैं, 2,000, और उनका कितना रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, 2,000 इंटू 4, 8,000 रुपया उनका एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पड़ा है अपने पास। 8,000 रुपया उनका एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पड़ा है, क्योंकि हमने उनको दिए कितने, केवल 8,000 शेयर दिए, और उन्होंने अप्लाई कितने किए थे, 10,000 शेयर। 8,000 के अगेंस्ट कितने शेयर अप्लाई किए उन्होंने, 10,000। तो 2,000 इंटू 4 उनका अपने पास एक्स्ट्रा पड़ा है ना, और वो सारा का सारा अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो रहा है, वो हमने चेक कर लिया ऑलरेडी। 2,000 इंटू 4 ये सारा का सारा किस पर एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट पर। ठीक है, मैं एक बार ये मन में सोचना आपने, लेकिन मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर है। फर्स्ट कैटेगरी वालों ने एप्लीकेशन कितने की भेजी, 10,000 इंटू 4, कितने रुपए भेजे, 40,000। इनका एडजस्टमेंट ये मैं मन में सोचूंगा, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होगा। 8,000 इंटू 4 एप्लीकेशन पर ही हो गया इनका एडजस्टमेंट, 32,000 का। तो एक्स्ट्रा कितना रह गया, एक्स्ट्रा रह गया इनका 8,000 रुपये, और अलॉटमेंट पर इनसे कितना चाहिए अपने को, ये तो आ गया एप्लीकेशन पर। अब ये बताओ इनसे अलॉटमेंट पर चाहिए कितना, इनसे अलॉटमेंट पर चाहिए अपने को 8,000 इंटू 2, इनसे अलॉटमेंट पर चाहिए अपने को 8,000 इंटू 2, 16,000। और ये 8,000 इनका यहाँ है, इनका आया कितना, 8,000। तो अलॉटमेंट पर तो ये 8,000 रुपये और भेजेंगे, अलॉटमेंट पर तो ये कितने रुपए और भेजेंगे, 8। तो मुझे पता है कि इनका तो पूरा का पूरा जो 8,000 है, जो एक्स्ट्रा 8,000 आया है, वो सारा का सारा इनका अलॉटमेंट पर ही जाना है। इनका बताओ 6,000 शेयर का हिसाब बताओ, कैटेगरी सेकंड का। देखो मैं जानबूझकर ऐसे कर रहा हूँ ताकि तुम्हें आदत पड़े। कैटेगरी सेकंड का कितने रुपए आए, 6,000 इंटू 4 आए अपने पास, कितने रुपए आए, 24,000। अब इनका भी ऐसी टेबल ऐसे में चार्ट मतलब बना रहा हूँ, ये मन में सोचना है आपको, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओ। इनका बताओ एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स का एडवांस बताओ। इनको हमने कितने शेयर अलॉट किए, 6,000। तो सॉरी इनका आया 10,000 है, सॉरी गलत बोल दिया, 10,000 आया इनका, 40,000। और इनको शेयर कितने अलॉट किए, 6,000 इंटू 4, तो इनका 24,000 तो यहाँ एडजस्ट हो गया। इनको 6,000 शेयर दिए ना हमने, इनको शेयर तो 6,000 दिए, तो 6,000 इंटू 4 24,000 एडजस्ट हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा रह गया इनका, अभी 16,000 एक्स्ट्रा रह गया। अब यहाँ पर इनसे कितना चाहिए अलॉटमेंट पर, 6,000 इंटू 2,
12,000 चाहिए, तो अलॉटमेंट का भी इनका पूरा आ गया ना, अलॉटमेंट का भी तो इनका क्या आ गया पूरा, और एडवांस कॉल्स में कितना है 4,000, तो कॉल्स में इनका कितना आ गया 4। अब ये मैं बोल बोल के कर रहा हूँ, या आपको मन में सोचना चाहिए, तब तो आप सच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। सर इतना सारा मन में कैसे सोचेंगे? देखो सोचो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने 6,000 शेयर के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है, तो इनका अलॉटमेंट तक का रुपया कितना चाहिए था मुझे, 6,000 इंटू 6, अलॉटमेंट तक का ही कितना चाहिए था 36,000, और इन्होंने भेजे कितने थे 10,000 इंटू 4, 40,000, तो इनका अलॉटमेंट से भी ऊपर आ रखा है 4,000 रुपया, इनका अलॉटमेंट से भी कितना रुपया आ रखा है 4,000, यही तो निकला है, अलॉटमेंट से ऊपर कितना आ रखा है 4,000। तो ये सीधा देखो ना कि इन्होंने 6,000 इंटू 6 कितने रुपए, 6,000 इंटू 6 क्या है, इनसे चाहिए थे अलॉटमेंट तक के, अलॉटमेंट तक के कितने रुपए बनते हैं 6 रुपए, तो 6,000 इंटू 6 चाहिए थे 36,000, तो 36,000 चाहिए थे, और इन्होंने भेज कितने दिए 40,000, तो मैं पहले से ही पता है मुझे कि 4,000 इसके क्या है, अलॉटमेंट से भी आगे के रुपए आगे, 4,000 इसके कहाँ से भी आगे के आगे अलॉटमेंट तक के, वो यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है कि इन्होंने भेजा हमें 40,000, एप्लीकेशन पर कितना एडजस्ट हो गया 6,000 इंटू 4, अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हो गया 6,000 इंटू 2, तो 6,000 इंटू 2 4 और 6,000 इंटू 2 36,000 बनता है, भेजे कितने हैं 4,000। हम ये मान रहे हैं कि हम ये पैसा रिफंड नहीं कर रहे, हमने इसको कॉल से निवास के लिए एडजस्ट कर दिया, तभी क्वेश्चन मुश्किल बनेगा, रिफंड कर देंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अलॉटमेंट पर इनके कितने रुपए चाहिए थे 12, और 12 के 12 अलॉटमेंट के लिए क्या हो गए एडजस्ट भी हो गए। अब ये एंट्री कैसे हो जाएगी कि टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी 20,000 इंटू 4, 80,000 की, जिसमें से 14,000 इंटू 4 कितना हो गया 56,000। ठीक है, और ये कितना हो गया 8 और 12 20,000, और ये कितना आ गया 4,000, तो ये एंट्री बराबर होगी 80 डेबिट और 80 क्रेडिट। ठीक है, फोर फीचर में देखो मेरे को ऐसा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हैवी हो रहा है आपके लिए, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी मैं फोर फीचर तक नहीं जाता, पक्का जाऊंगा आगे आगे, फोर फीचर के बिना तो क्वेश्चन करा ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर में आएगा तो फोर फीचर तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक बार मैं इतना ही क्वेश्चन और बनाना चाहता हूँ, एक बार मैं इतना ही क्वेश्चन और बनाना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैं लिख कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मन में सोच लूँ और लिख दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, ये चीज़ आप मन में सोच कर करने लग जाओ। ठीक है, अभी एक बार और लिख के करूँगा, फिर मन में सोच कर डायरेक्ट करने लग जाओ। एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसको करेंगे पक्का, ये सेव पड़ा है मेरे पास, आप ये मत समझना कि भाग गया बीच में छोड़ के, ये पक्का पक्का करेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 3 2 1, कैटेगरी 1 और 2, इनकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। 7,000 अलॉट किए तो 21,000 7 और 49। ठीक है, तो इनको 10,000 कर देता हूँ। ठीक है, ये 10,000 है, 40,000, ये मैंने कर दिया 5,000। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, सीधा देख के बताओ तुरंत, इनका कितना रुपया अलॉटमेंट तक चाहिए मुझे, 7,000 इंटू 7 49,000 चाहिए, और ये भेज कितना रहे हैं 10,000 इंटू 4 40,000, तो इनसे तो अलॉटमेंट पर ही 9,000 मंगवाने पड़ेंगे। सेकंड कैटेगरी में अलॉटमेंट तक का कितना चाहिए 5,000 इंटू 7 35,000, और इनके आए कितने रहे हैं एप्लीकेशन के साथ 40,000, तो इनका 5,000 रुपया कॉल्स इन एडवांस भी आ रहे हैं, इनका 5,000 रुपया क्या आ रहा है कॉल्स इन एडवांस आ रहा है। सीधा समझ रहे हो ना 5,000 कॉल्स इन एडवांस कैसे आ रहा है, क्योंकि इनको हमने 5,000 शेयर दिए हैं और यहाँ तक इनसे 35 ही चाहिए, और इन्होंने पहले ही 40 भेज दिए। तो मैं सीधी अगर सेकंड एंट्री की बात करूँ, फर्स्ट एंट्री तो बैंक टू एप्लीकेशन कर ही लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैंक टू एप्लीकेशन, टोटल कितनी एप्लीकेशन बनाई है हमने 20,000 के मतलब 1,000, और दिए कितने 12,000, तो बैंक टू एप्लीकेशन कितने से कर रही लोगे 20,000 इंटू 4। अब सेकंड एंट्री बताओ, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट टू एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। सर इसको फर्स्ट कॉल क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें जब अलॉट कर रहे होते हैं उसमें हमें पता नहीं होता ना फर्स्ट कॉल 2 की होगी और सेकंड कॉल 1 की होगी। अलॉटमेंट वाले टाइम ये एंट्री कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट वाले टाइम हमें ये तो पता है 7 मांग लिए,
लेकिन आगे कंपनी के 3 रुपये मांगने हैं, वो फर्स्ट कॉल के 2 होंगे, सेकंड कॉल के 1 होंगे, तो मेरे को क्वेश्चन भी पता है। लेकिन अलॉटमेंट वाले टाइम कंपनी को ये थोड़ी पता होता है कि हम फर्स्ट कॉल पर इतने मांगेंगे, सेकंड कॉल पर इतने मांगेंगे। देखो होता क्या, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आता है, फिर यहाँ अलॉट कर रहे हैं और यहाँ एंट्री कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हम आगे 2 और 1 की रखेंगे, या 1 या 2 की रखेंगे, या फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉल 1 की रखेंगे। तो इसलिए हम सिर्फ कहाँ भेज सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कॉल्स इन एडवांस में। ठीक है, हाँ, इनके इतने रुपए भी आ सकते हैं कि 10 से भी ऊपर आ जाए, तब हम बाद में देखेंगे रिफंड करने। टोटल छोड़ो एक बार, अब मुझे ये बताओ इधर कितना आएगा, 20,000 इंटू 4। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और कैपिटल में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने शेयर अलॉट करोगे उतना ही आएगा। 12,000 इंटू 4, 12,000 इंटू 4। अब अलॉटमेंट की अमाउंट आप मेरे को इतनी इतनी वर्किंग को देख कर ही बताओ, अलॉटमेंट की अकाउंट। इसके टोटल अलॉटमेंट तक 49,000 चाहिए, इसके आए कितने हैं 40, इसके आए कितने हैं 40, तो इसके सारे के सारे जो एक्स्ट्रा रुपए है वो अलॉटमेंट के आए, इसके जितने भी एक्स्ट्रा आए हैं वो अलॉटमेंट के आए हैं। और उसके कितने एक्स्ट्रा आए हैं, 10,000 के अगेंस्ट मैंने इसको शेयर कितने दिए हैं, 7,000, तो 3,000 ही तो एक्स्ट्रा आया, 3,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी आया। तो इसका साफ ही दिख रहा है ना, पहला कंक्लूजन मैंने क्या निकाला कि इसने मुझे 10,000 एप्लीकेशन भेज दिया है, इसने मुझे 10,000 का एप्लीकेशन भेजा है, तो 40,000 भेजे, और इससे मुझे चाहिए कितने थे, अलॉटमेंट तक 49,000 चाहिए थे। तो इसका पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही आया है, जो भी एक्स्ट्रा आया है वो सिर्फ किसके लिए आया है, इस कैटेगरी वाले का जो भी पैसा आया है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही आया है। कैसे कह रहे हो जरा, अलॉटमेंट तक का है, मैंने वर्किंग बनाई है ना कि 10,000 शेयर पर इसने कितने रुपए भेजे हैं 40, और इससे अलॉटमेंट तक चाहिए कितने 49। तो साफ पता लग रहा है कि इसके क्या है, जो भी एक्स्ट्रा आए हैं वो अलॉटमेंट तक क्या है। अब एक्स्ट्रा कितने आए हैं यहाँ से पता लग जाएगा, 10 के अगेंस्ट इसको कितने दिए हैं 7, तो 3,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया, तो 3,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी कितना एक्स्ट्रा आया 4, तो 12,000 रुपये इसके क्या है एक्स्ट्रा, 3,000 इंटू 4, 12,000। और दूसरे वाले का मुझे ये पता लग गया कि 10,000 इंटू 4, 40,000 का इसने दे दिया, और अलॉटमेंट तक इससे 35 ही चाहिए, तो कॉल्स इन एडवांस कितने की है इसकी 5,000। अलॉटमेंट तक इससे 35 ही चाहिए, तो कॉल्स इन एडवांस कितने की है 5। अब इसके अलॉटमेंट का कोई भी रुपया ऐसा नहीं है जो आगे ये भेजेगा, क्यों भेजेगा, क्योंकि अलॉटमेंट तक के इसके सारे आ गए। तो इस कैटेगरी वाले से अलॉटमेंट पर चाहिएगा कितना, वो सारा आ गया, तो इस कैटेगरी वाले से अलॉटमेंट पर चाहिएगा 5,000 इंटू 3 रुपया, तो ये सारा आ गया, तो अलॉटमेंट पर इसका कितना आ गया 5,000 इंटू 3, 15,000। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये एंट्री आप सारी की सारी मन में सोच के करें, ना कि टेबल से। कोई बात नहीं, मैं तब तक लगा रहूँगा जब तक आपको सबको नहीं आने लग जाए। ये कितना हो गया 48, 85,000, और ये कितना हो गया 12 प्लस 15, 12 प्लस 15 कितना होता है 27, और ये 80 क्या हो गया मैच। देखो ये 5,000 कैसे निकल गया, सीधा सीधा कि इसके साफ ही दिख रहा था कि 35,000 अलॉटमेंट तक चाहिए, आ कितने गए इसके 40, तो ये कॉल से एडवांस सीधा निकल गया। इन 2 फिगर में तो कोई डाउट है ही नहीं, इन 2 फिगर में। इसमें क्या जाएगा जितने शेयर अलॉट किए, सेकंड वाले में क्या जाएगा जितने शेयर अलॉट किए, इसमें क्या आएगा वापस वही वाली अमाउंट, ये मैंने ढूंढ लिया। अब ये कैसे आएगा, फर्स्ट कैटेगरी वालों का कितना एक्स्ट्रा है, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी वालों का सारा पैसा कहाँ तक का ही आया है, कॉल्स इन एडवांस तो कुछ आया ही नहीं है, अलॉटमेंट तक का ही आया है उनका। तो कैसे पता लगेगा, इन्होंने 10,000 अप्लाई किए, इन्होंने कितना अप्लाई किया 10,000, उसके अगेंस्ट हमने इनको शेयर कितने इशू किए हैं 7, तो जो भी एक्स्ट्रा आया है वो अलॉटमेंट का है, तो कितना एक्स्ट्रा आया है 3,000 इंटू 4, तो ये 12,000 मैं सीधा ढूंढ सकता हूँ मन में 3,000 इंटू 4, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी का मुझे पहले मन में मैंने क्या सोच लिया कि अलॉटमेंट तक का ही एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ कहाँ तक का ही एक्स्ट्रा है अलॉटमेंट तक का, तो कितना एक्स्ट्रा है वो सारा यहाँ भर दिया। और सेकंड कैटेगरी का अलॉटमेंट सारा का सारा आ गया, तो सेकंड कैटेगरी का अलॉटमेंट कितना चाहिए 5,000 शेयर दिए उसको, और टोटल अलॉटमेंट कितना चाहिए। तो ये चीज आप मन में सोचेंगे तभी आप सच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नहीं तो टेबल बना के तो करना ही करना है। कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कैटेगरी ए, कैटेगरी 2, इसमें 3 भी बनाऊंगा मैं, लेकिन एक बार 2 तक। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ मान लो मैंने कितने शेयर इशू किए 8,000, तो अब मैं बताऊँ सवाल कैसे बनाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि 8,000 का यहाँ तक कितना रुपया चाहिए 7, तो 56,000 से कम रुपए आने चाहिए, तो मैं अगर 10,000 लिख दूंगा तो 40 आएंगे, 56 से कम आए मुझे पता है।
सेकंड कैटेगरी में अगर मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, 56,000 से ज़्यादा रुपए चाहिए। किससे ज़्यादा रुपए चाहिए, 56, या मैं इधर 6 लिख देता हूँ तो मुझे किससे ज़्यादा रुपए चाहिए। अगर मैं 6,000 लिख दूँ तो मैं मन में सोचता हूँ कि 6,000 इंटू 7, 42,000 से ज़्यादा रुपए चाहिए। 42,000 से ज़्यादा रुपए चाहिए तो मैं 42,000 को पहले किससे डिवाइड करता हूँ, 4 से। तो वो कितना आता है, वो आता है 10,500। तो मुझे पता है अगर मैंने यहाँ 10,500 लिख दिया, ये मैंने कैसे निकाला, 42,000 डिवाइड बाई 4। और 42 कैसे निकाला, मुझे 6,000 शेयर अगर मैंने अलॉट फिक्स कर दिए, मैंने अलॉटमेंट फिक्स कर दिया तो इनके अलॉटमेंट तक 42,000 चाहिए और डिवाइड बाय 4, क्योंकि एप्लीकेशन से मंगवाने हैं मुझे 4 रुपए के हिसाब से। तो अगर मैं 10,500 शेयर भरूंगा तो इसका एग्जैक्टली कहाँ तक का पैसा आएगा, एप्लीकेशन तक का। तो इसलिए मैं यहाँ 10,500 से थोड़ा सा ऊपर भर देता हूँ। कितना भर देता हूँ मैं, 11,000 भर देता हूँ। अब आपको क्वेश्चन बनाना मैंने बता दिया, लेकिन ये सब क्वेश्चन थोड़ी बनाना आएगा, लेकिन आप होशियार बनोगे तभी जब सब चीजें सीखोगे। ठीक है, तो हम 6,000 को भगा देते हैं, क्यों 6,000 पे तो तुम्हें पता होगा कि कैसे कितना कितना एक्स्ट्रा है। 7,000 ये आ गया 7,000। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, 13,000, यहाँ मैंने लिख दिया 13,000। अब आप मन ही मन सोच रहे हैं पहले वाले की एंट्री, सिर्फ पहले वाले की एंट्री। पहली एंट्री तो लो, मैं सबसे पहले एक मैं आपकी मदद कर देता हूँ बहुत बड़ी, बैंक टू एप्लीकेशन। ये लो, मैंने कर दी सबसे पहली एंट्री। 23,000 को हमने कितने अलॉट किए, 15,000। तो पहली एंट्री मैंने कर दी है, लो 23,000 इंटू कितने रुपए आएंगे, 4। 23,000 इंटू 4। इसको कोई सोल्व करना इतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है लिख देते हैं। पहली मैंने आपकी मदद कर दी। अब आप इसमें सिर्फ सेकंड एंट्री से इस कैटेगरी का सोचो, सिर्फ इस कैटेगरी का। कैपिटल में दोनों कैटेगरी के शेयर जाएंगे, इसके 8,000 इंटू 7 4 और इसके 7,000 इंटू 4। ये तो मैं पता है 15,000 इंटू 4 आएंगे, लेकिन मैं इसको 2 टुकड़ों में रख लूँ ताकि मुझे अलग से पता रहे। 8,000 पहली कैटेगरी वाले का और 7,000 किसका है, दूसरी कैटेगरी वाले का। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट कैटेगरी वाले का अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो जाएगा क्या सारा, मन में सोच रहा हूँ मैं। 8,000 इंटू, एक बार इसको थोड़ा सही कर रहा हूँ, 8,000 इंटू 7 कितना चाहिए, 56,000। 8,000 इंटू 7 56,000 चाहिए और आया कितना है, 10,000 इंटू 4 40,000। तो इसका तो जितना एक्स्ट्रा आया है वो अलॉटमेंट तक का ही आया है। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट तक इससे मुझे 8,000 इंटू 7 56,000 चाहिए अलॉटमेंट तक, और इसका आया कितना है, 40,000। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा आया है वो अलॉटमेंट तक के एडजस्ट होगा, क्योंकि इसने 40,000 रुपये भेजे हैं। अलॉटमेंट तक तो 56,000 चाहिए, तो इसके तो अलॉटमेंट पर भी 16,000 चाहिएंगे। तो अब आप सीधा बताओ इसका एक्स्ट्रा कितना आया, वो अलॉटमेंट में डाल दो। एक्स्ट्रा आया 2,000 शेयर का, 2,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी तो एक्स्ट्रा आया 4, 2,000 शेयर पर 4 तो एक्स्ट्रा आया। पहले मैंने ये देखा कि अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया कहीं इसका, वो कैसे चेक करा अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा नहीं आया। मैंने देखा कि 8,000 पर अलॉटमेंट तक कितना चाहिए, 56,000। 8,000 इंटू 7 56,000 चाहिए ना अलॉटमेंट तक, और आ कितना गया, 40,000। तो अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा तो नहीं आया, तो इसका जो भी एक्स्ट्रा आया वो अलॉटमेंट पर जाएगा। फिर मैंने देखा एक्स्ट्रा आया कितना है, 10 के अगेंस्ट 8 आए हैं, तो 2,000 इंटू 4 8,000। तो इसका अलॉटमेंट तक का ही एक्स्ट्रा है, फर्स्ट कैटेगरी पूरी होगी। अब सेकंड कैटेगरी का देखा मैंने, 7,000 इंटू 7 अलॉटमेंट तक इसके कितने रुपए चाहिए, 49,000 रुपीज चाहिए। इसके सेकंड कैटेगरी वाले के अलॉटमेंट तक कितने रुपए चाहिए, 49, और उसने भेजा कितने, 13,000 इंटू 4। एक मिनट, सेकंड कैटेगरी वाले के अलॉटमेंट तक कितने रुपए चाहिए, 7,000 इंटू 7 49,000, और इसने भेजा कितना है, 13,000 इंटू 4 52,000। तो इसका तो अलॉटमेंट से भी एक्स्ट्रा आ गया। तो इसके जितने भी अलॉटमेंट के रुपए हैं वो सारे आ चुके हैं, तो इसके अलॉटमेंट के सारे आ चुके हैं। तो अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट होगा, 7,000 इंटू 3। इसका अलॉटमेंट पर कितना आ जाएगा, 7,000 इंटू 3 21,000। और इसका एडवांस कितना है, इसका एडवांस कितना है, अलॉटमेंट तक चाहिए कितना, 49,000, 7,000 इंटू 7, और इसने भेज कितने दिए, 13,000, 13,000 इंटू 4 52,000। तो अलॉटमेंट से भी ऊपर कितना आ रखा है इसका, 3,000। तो एडवांस कॉल्स एडवांस कितना आ जाएगा, 3,000। इस तरह से आपको भरना सीखना होगा बच्चों प्लीज़। 60,000 अगर सच्चे सीए बनना है तुम्हें, 60 और 21 और 8 29 और 3, ये कितना आएगा, 92,000। यह एंट्री ऐसे ही मन में सोच के करनी है। इस बार मैंने थोड़ा कम लिखा है ताकि आप मन में सोचने की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, लो एक और क्वेश्चन सोचेंगे, करते जाएंगे हम। फोर फीचर तो मैं सब मिला दूंगा बाद में, लेकिन आपको बिना टेबल के होशियार बनाना है मुझे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल,
4 3 2 1 एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है। इधर भर दिया मैंने 9,000। फॉरफीचर आज होल्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉरफीचर एक बार मैं होल्ड कर रहा हूँ। क्यों होल्ड कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये सेकंड एंट्री में मुझे लग रहा है कि तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो। 9 7 और इधर कितना कर दिया मैंने 9, तो इसके आगे 9,000 इंटू 4 36,000 आ गए मेरे पास। 36,000 डिवाइड बाय 7, इधर भर दिया मैंने 5,000, ठीक है। अब आप मुझे बताओ फर्स्ट कैटेगरी वाले की एंट्री, सेकंड एंट्री कर रहा हूँ मैं सीधा। फर्स्ट एंट्री क्या करनी है? बैंक टू एप्लीकेशन 18,000 के आगे इंटू 4। सेकंड एंट्री बताओ, एप्लीकेशन में कितना आएगा? 18,000 इंटू 4। सेकंड एंट्री कर रहा हूँ मैं सीधा। कैपिटल में कितना जाएगा? ये भी पक्का है कि कैपिटल में तो दोनों का कितना जाएगा? अलॉटमेंट वाला अमाउंट 12,000 इंटू 4। अब टू अलॉटमेंट टू कोचिंग एडवांस। अब बताओ फर्स्ट कैटेगरी का हिसाब लगा रहा हूँ मैं मन के अंदर ही, ठीक है। एक बार मैं फर्स्ट कैटेगरी को ऑरेंज से लिख रहा हूँ। मैं मन ही मन क्या सोच रहा हूँ कि इसका अलॉटमेंट तक का अपने को कितना रुपया चाहिए? 7,000 इंटू 7 49,000 चाहिए। इसका अलॉटमेंट तक का अपना 49,000 चाहिए और इसने अपने को रुपए कितने दिए? 36,000। तो इसका अलॉटमेंट पर ही इसको 13,000 भेजना पड़ेगा। तो इसने जो भी एक्स्ट्रा रुपया दिया है वो मैक्सिमम कहाँ तक एडजस्ट हो सकता है? अलॉटमेंट तक, क्योंकि अलॉटमेंट तक मुझे इनसे 49,000 रुपीज रिक्वायर्ड है और इनके 36 ही आए हैं। तो एक्स्ट्रा जो आया है वो अलॉटमेंट तक का ही है। अब एक्स्ट्रा कितना आया है इनका? 7,000 शेयर दे रहे हैं, 9,000 अप्लाई किया है, तो एक्स्ट्रा कितना आया है? 2,000 इंटू 4। एक्स्ट्रा कितना है? 2,000 इंटू 4। अब मैं जो किसके लिए सोच रहा हूँ मनी मन? कैटेगरी 2 वाले के लिए। उसके वाले में मैं क्या सोच रहा हूँ? इससे चाहिए मुझे 35,000 रुपये अलॉटमेंट तक के, और इसने मुझे भेज कितने दिए? 36,000। तो इसने तो एडवांस भी भेज दिया, कितने रुपए? 1,000। और अलॉटमेंट के तो सारे आ ही गए। तो अलॉटमेंट के कितने हैं? 5,000 इंटू 3। तो इसके अलॉटमेंट के तो सारे ही आ गए, तो इसके 15,000 तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे और 1,000 रुपये इसके एडवांस के भी आ गए, कोचिंग एडवांस के भी आ गए, 1,000 एडवांस के भी आ गए। तो ये एंट्री कैसे मैच हो जाएगी? 48 23 1,000 और ये कितना आएगा? 72,000। देखो प्लीज ऐसे सोचने की कोशिश करो। मुझे पता है कि मैं आपको एक नए तरीके से क्या कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके हेल्पफुल रहेगा आगे की क्लासेस में IPCC और में, कि आप सब कुछ मन में सोच के कर लेते हैं, ठीक है। ये तो मेरे को अब लिखना पड़ता है, मैं सामने होता तो आपसे सीधा पूछ लेते, ठीक है। अभी इतना ही करेंगे, या चलो एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 3 4 2 1। एप्लीकेशन कैटेगरी 1 में 10,000 30,000 आ गया और अलॉटमेंट कितना कर दिया? 7,000 42,000। सेकंड कैटेगरी में 9,000, तो टोटल एप्लीकेशन आई थी 19,000। इसके कितने आ गए? 27,000 डिवाइड बाय 7। इसको मैं दे देता हूँ शेयर 3500, ठीक है। अब आप मेरे साथ सेकंड एंट्री लिखेंगे फटाफट से। एप्लीकेशन टू कैपिटल, एप्लीकेशन तो 19,000 इंटू 3। कैपिटल में क्या जाएगा? जो शेयर अलॉट हुए कितने? 10,500। 10,500 इंटू 3। अब बताओ कैटेगरी 1 का मैं चेकिंग कर रहा हूँ मन में। 7 रिक्वायर्ड कितना है इनसे? इनसे अलॉटमेंट तक का कितना रुपया रिक्वायर्ड है? 7,000 इंटू 7 49,000 रिक्वायर्ड है। और इन्होंने भेजे कितने? 10,000 इंटू 3। एप्लीकेशन पर तो 3 रुपये भेजे है ना, 30,000। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा आया है वो अलॉटमेंट तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अलॉटमेंट तक 3 से 49 चाहिए और इनके आए कितने हैं टोटल? 30। तो अलॉटमेंट पर भी ये 19,000 भेजेंगे, तो इनका जो भी एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट पर है। तो कितना एक्स्ट्रा है? 3,000 शेयर का एक्स्ट्रा है। 3,000 इंटू 3 कितना आएगा? 9,000, ठीक है। और उसके बाद इनका देखता हूँ मैं, इनका मैं कलर अलग करूँ। इनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ कि इनसे अलॉटमेंट तक कितने रुपए चाहिए? 3500 इंटू 7। इनसे अलॉटमेंट तक रुपए चाहिए 3500 इंटू 7
24,500 और इसने हमें भेज कितने दिए 9,000 इंटू 3 कितने भेज दिए 27,000। इसने 9,000 का एप्लीकेशन मनी भेजा है 27,000 और अलॉटमेंट तक के इससे 24,500 चाहिए। तो इसके जितने भी शेयर आएंगे उसका अलॉटमेंट का सारा पैसा आ गया। तो 3500 शेयर का अलॉटमेंट का भी 4 रुपया आ चुका है इसका 3500 इंटू 4। और इसके अलावा इसका एडवांस भी आ चुका है कितने का एडवांस भी कितने का आ चुका है 25 और 2 27 2500 रुपये का इसका क्या आ चुका है एडवांस में। तो ये कितना हो गया 57,000 और ये कितना हो गया 31,500 और ये कितना हो गया 3500 इंटू 4 प्लस 9,000 23,000 और ये कितना हो गया 2500 23,000 प्लस 2500 प्लस 31,557 में जो ठीक है। मैं इसको मन में क्यों करवाना चाहता हूँ आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे करने की कोशिश करें। टेबल फॉर्मेट है मेरे पास, मैं अगली क्लास में बता दूंगा टेबल फॉर्मेट के हिसाब से भी, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मन में सारी कैलकुलेशन करना सीखें नेक्स्ट क्लास में। ये कि ये चीज़ जिन बच्चों को अभी कोई प्रॉब्लम रही है उनको समझ में आ जाएगी जब मैं किससे कराऊंगा टेबल फॉर्मेट से। लेकिन प्लीज़ एक बार इस वीडियो को एक तो 2 बार सुनना, प्लीज़ 2 बार सुनना। अब मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, वो आप पहले वीडियो पॉज करके पहले खुद से करना और उसके बाद में मिलाना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 5 3 2 1। एप्लीकेशन कैटेगरी 1 10,000, कैटेगरी 2 के भी 10,000, अलॉटमेंट 8,000, ठीक है। और इधर 8 6,000, इधर 6,000। देखो मुझे तो यहाँ देखते ही पता लग रहा है कि 2,000 रुपये कौन सी एडवांस में जाएगा। कैसे जाएगा 6,000 इंटू 8 48,000 और आएंगे कितने 10,000 इंटू 5 50,000, ठीक है। और इसके 8,000 इंटू 8 64 चाहिए, आए कितने 50। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा आया वो कहाँ तक का आया फर्स्ट कॉल तक का है, ठीक है। सॉरी अलॉटमेंट तक का है। वापस लिख रहा हूँ मैं एक बार क्वेश्चन वो का एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कितना 5 3 2 1। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 10 8 कैटेगरी या वैसे उसी फॉर्म में लिख देता हूँ। दस 8 10 को कितना दिया 6 दिया। तो टोटल एप्लीकेशन आई है 20,000। अब आप वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से सोचे फटाफट से 20,000 इंटू 5 2 अलॉटमेंट 2 कैपिटल 2 अलॉटमेंट 2 कॉल्सिंग एडवांस। कैपिटल में तो पक्का कितना जाएगा जितने शेयर अलॉट हुए 14,000 इंटू 5। अब पहली कैटेगरी के लिए मैं क्या सोचता हूँ मन में कि इनसे अलॉटमेंट तक रिक्वायर्ड है मुझे 8,000 इंटू 8 64,000 और इन्होंने पैसे कितने भेजे हैं मुझे 10,000 इंटू 50 5 50। तो अलॉटमेंट से ऊपर इनके पैसे नहीं आए। तो जो भी वो एक्स्ट्रा आया वो अलॉटमेंट में डाल दो। कितना एक्स्ट्रा आया 2,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया। तो 2,000 इंटू 5 जितना भी इनका एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आया सारा अलॉटमेंट में जाएगा। और थर्ड कैटेगरी के बारे में जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो उसने मुझे कितने रुपए भेज दिए 10,000 इंटू 5 50,000 और उसके अलॉटमेंट तक के कितने चाहिए 48। तो उसके एडवांस में कितने आ गए 2,000 और प्लस उसके अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं वो सारे आ गए। तो अलॉटमेंट के 6,000 इंटू 3 18,000 पूरे आ गए। तो ये कितना हो गया 70, ये कितना हो गया 10 और 18 28 और ये कितना हो गया 2। तो 28 और 2 30 1 लाख और ये भी कितने 1 लाख। प्लीज़ ऐसे सोचने की कोशिश करें। मैं नेक्स्ट क्लास में चार्ट से करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार प्लीज़ बिना चार्ट के टेबल के ऐसे बनाने की कोशिश तो करो।